गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खुतबे के बाद आयत करीमा की तिलावत की है। आयत करीमा का तर्जमा सुने और आयत करीमा के ऊपर अमल की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुर रहमान जब खुदा का फरमान है तो यकीनन आपका भी काम बनेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आयत करीमा में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। ए मेरे बंदो, अपने रब की बारगाह में दुआ करो। अपने रब की बारगाह में दुआ करो, तदर्रुअन व खुफियतन, गिरिया वो जारी के साथ और खुफिया अंदाज में, चुपके चुपके। रात की तारीकी में अगर आप गिड़गिड़ा करके, सिसकियां ले लेकर, रोते हुए खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, इंशाअल्लाहुर रहमान वो दुआ रब तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। लेकिन इंसान को रोना कब आएगा? जब वो दिल से खुदा की बारगाह में दुआ करेगा, दिल से खुदा से मांगेगा, तभी रोना आएगा। और ये समझ करके आप दुआ करें कि अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं, हम खुदा से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला देने ही वाला है। अभी दे दे, सुभान अल्लाह, कुछ वक्त के बाद दे दे, माशाअल्लाह। जब रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमा दिया है कि तुम दुआ करो, बंदे जब दुआ करेंगे तो रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के फरमान के ऊपर अमल होगा। अल्लाह पाक बंदों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। और मोमिनीन के लिए सबसे बड़ा हथियार है दुआ, है कि नहीं? सबसे बड़ा है हथियार दुआ है। हजरत अबू हुरैरा का नाम आप हजरात सुना है, आप हजरात ने सुना है कि नहीं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे ज्यादा हदीसें सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलासो दावतिन मुस्तजाबतुन ला शक्का फीहिन्ना। आका इरशाद फरमाते हैं, तीन ऐसी दुआएं हैं जो रब की बारगाह में मकबूल होती, जिसके कबूल होने में कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। वो तीन दुआ जरूर रब की बारगाह में मकबूल होगी और कबूल होगी। तो तीन दुआ तीन किस्म के लोग होंगे, करेंगे, है कि नहीं? आज की इस नूरानी महफिल में और नूरानी जलसे में तीन किस्म के लोग मौजूद हैं। तीन किस्म के लोग मौजूद है जिनकी दुआएं रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल होती है। तो तीन किस्म के लोग हैं, ये आप हजरात को बताऊंगा। सुनना चाहते हैं ना किस किस की दुआ कबूल होती है रब की बारगाह में?
ये सुनने को तैयार है ना? कितने लोग सुनने को तैयार नहीं? जरा हाथ उठा के दिखाएं। माशाअल्लाह जगे हुए हैं। रात के 12 पार हो चुकी, लेकिन ऐसा लगता है अभी 9 बजा है। इतने जगे हुए हैं क्यों? ये आपकी ईमानी हरारत है और इस्लामी जज्बा है, दीन बरहक का शौक है। अल्लाह ताला आपको अपने मुर्शिद के सदक़े में ये जज्बा और ज्यादा अता फरमाए और आपका जज्बा बेदार रहे। ये हमारे और आपके पीरो मुर्शिद की निगाह करम है जो आज पूरा मजमा बिल्कुल होशो हवास के साथ जमा है और पीरो मुर्शिद के नूरानी चेहरा का दीदार ये मजमा कर रहा है। तो सुनने को तैयार है ना? 3 दुआएं रब की बारगाह में मकबूल होती है। सुनने को तैयार हैं? बोले इंशाअल्लाह सुनूंगा। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ मकबूल होती है? मैं आपको बता करके जाऊंगा। मस्जिदों में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कितने लोग मस्जिदों में जाते हैं? नहीं जाते हैं, ये आपकी खता है। अब गलती कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। तो जानबूझ करके खता कर रहे हैं ना, मस्जिद नहीं जाते हैं। खुदा की फरमाबरदारी आप नहीं करते, हम नहीं करते हैं खुदा की फरमाबरदारी। ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है। लेकिन ये गलती और ये खताएं हमको अपने आप से दूर करनी होगी। ये गलतियों को तर्क करना पड़ेगा। जो सही रास्ता है उसे अपनाना होगा। किसकी दुआ मकबूल होगी? सुनने को तैयार है ना? 3 किस्म के लोग हैं जिनकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल होती है। ये कौन फरमाते हैं? आकाए नेमत, मालिक जन्नत, रहमत आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दुआएं मकबूल होती है जिन दुआओं के कबूल होने में कोई शक व शुबा नहीं है। 1 नंबर जिनकी दुआ मकबूल होती है, 1 नंबर दावतुल वालिदे ले वलदे। दावतुल वालिदे ले वलदे, बाप की दुआ औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बाप की दुआ रब की बारगाह में औलाद के लिए कबूल होती है, लेकिन बाप को भी बाप का हक अदा करना होगा। अदा करना होगा। अगर वो बाप अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ करता है, रब की बारगाह में वो दुआ जरूर मकबूल होगी। अल्लाह ताला वालिद की दुआ, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं आप हज़रात से कहना चाहूंगा, इन महफिल में अक्सर व बेशतर बाप ही है ना, और औलाद भी है। बाप भी है, औलाद भी है। बाप की दुआ बेटों के हक में, औलाद के हक में कबूल होती है, लेकिन शर्त यह है कि बाप होने का हक अदा करे, रब का फरमा बरदार बने। अगर अल्लाह का फरमा बरदार बनता है, फिर रब की बारगाह में दिल से दुआ करता है, तो बाप की दुआ रब्बुल आलमीन जरूर कबूल फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, औलादों से मैं ये कहना चाहूंगा, बाप की अजमत समझो, बाप की इज्जत किया करो। वो बाप अगर दिल से दुआ दे देगा, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया व आखिरत तुम्हारी बाप की दुआओं में है। अगर बाप दिल से दुआ दे देगा, औलाद की जिंदगी बन जाए।
दुनियावी हो या उखरवी हो। अज़ीज़ाने गिरामी, आकाए कायनात फखरे मौजूदात जामे उस सिफात मौलाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दावतुल वालिदे ले वलदिही, वालिद की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ रब की बारगाह में मकबूल होती है कि नहीं? मुसाफिर की दुआ ये हमारी बोली नहीं है, आका कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं। अब इस महफिल में मुसाफिर कौन है, जरा सोचें आप। अब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे और आपके सबके पीरो मुर्शिद साहिब सज्जादा, जिनकी नूरानी चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं, मुसाफिर भी हैं और सोने पे सुहागा हमारे और आपके पीरो मुर्शिद भी हैं। आले नबी औलादे अली भी है, मंबे इल्म व हिकमत भी है, और गुलशने फातिमा का चमकता हुआ फूल भी है, जो अपनी निगाहों से आप देख रहे हैं और दीदार कर रहे हैं और अपने अपने ईमान को ताजा कर रहे हैं। एक आलिम को देखना इबादत है, और एक आले नबी औलादे अली जो आलिम होने के साथ है, तो समझो ये इबादत नहीं है, जरूर इबादत है। आलिम की इबादत, आलिम की तरफ देखना ये इबादत है। आपके और हमारे पीरो मुर्शिद आलिम दीन भी है, औलादे अली भी है, मुसाफिर भी है, इसलिए हजरत की दुआ जरूर मकबूल होगी, है कि नहीं? तो दुआएं ले जाने की कोशिश करना, पहले मत भागना, है कि नहीं? जब तक हुजूर तशरीफ फरमा है आराम से बैठे रहें, जब तक उलमाए किराम की आप जियारत करते रहेंगे, अपने पीरो मुर्शिद की नूरानी चेहरा का दीदार आप करते रहेंगे, आपके नाम आए आमाल में नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। और नेकियों की अहमियत समझो, जैसे दुनिया में तुम समझते हो एक वोट अगर किसी का कम पड़ जाता है तो उसकी हार हो जाती है ना, और एक वोट अगर बढ़ जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। ठीक यही हाल मैदाने महशर में होगा। जिसकी एक नेकी कम पड़ेगी वो जहन्नम में जाएगा, और जिसकी एक नेकी गुनाहों से ज्यादा हो जाएगी तो वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। तो जब तक आप बैठे रहेंगे नेकियां बढ़ती जाएंगी ना, है तो नेकी की अहमियत समझो, नेकी की अहमियत समझो। जब तक बैठे रहेंगे नेकियों में इजाफा होता रहेगा, इंशाअल्लाह ये नेकियों का सदका होगा, जन्नती नेमतों के आप हकदार होंगे, हम हकदार होंगे। तो दुआ ले जानी है ना, हुजूर किबला की दुआ आज ले जानी है। और आपकी मोहब्बत में बैठे हैं, सफर से आए हुए हैं, ना रेस्ट है ना आराम है ना इस्तिराहत है, कुछ नहीं, आपसे मिल भी रहे हैं और आपके दरमियान आकर के तशरीफ फरमा भी। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, सारी तकलीफें एक तरफ, लेकिन मुरीदों की मोहब्बत एक तरफ। मोहब्बत के सामने सारी चीजें, सारी तकलीफें कुर्बान, सब कुर्बान कर देते हैं। ये हमारे और आपके पीरो मुर्शिद हैं, जो हमारे दरमियान चिराग है, जो हमारे दरमियान ऐसे चिराग है, ऐसे चिराग है। मैं यकीन के साथ कहता हूं और ईमान के साथ भी कहता हूं और हरारत ईमानी के साथ बोलता हूं, पूरी दुनिया में अगर तूफानी तूफान बर्पा हो जाए, आंधी कितनी भी चले, फिरौनी ताकत हो, नमरूदी ताकत हो, चाहे कितनी मुखालिफ हवाएं चलती रहे, लेकिन इस चिराग को बुझाने वाला पैदा ना हुआ है ना होगा।
अली जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। गरगीती सरासर बाद गिरत, चिरागे चिश्तियां हरगिज न मीरत। पूरी रुए जमीन अगर हवाओं से भर जाए, तूफान से भरपूर हो जाए, मुखालिफ ताकतों से भरपूर हो जाए पूरी दुनिया, लेकिन चिश्ती चिराग को कभी बुझाया नहीं जा सकता। बेशक। और ये याद रखो, पेड़ जितना ऊंचा होगा ना, हवाएं उतनी ज्यादा लगेंगी। पेड़ जितना ऊंचा होगा, हवाएं उतनी ज्यादा लगेगी। लेकिन याद रखो, जो कमजोर पेड़ होता है वो टूट जाता है, लेकिन जो ऊंचा और मजबूत पेड़ होता है उसकी एक फंगड़ी और एक शाख भी नहीं टूटती है, बल्कि और उस हवाओं से ताजगी मिलती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। उस हवाओं से और ताजगी मिलती है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी मोहब्बत को देख के कुछ लोग जलते आए हैं। अरे आज नहीं, बहुत पहले से जल रहे हैं। जब महबूब इलाही अपने पीरो मुर्शिद का उर्स मनाने लगे तो बातिल कुव्वतों ने ऐलान कर दिया पूरे दिल्ली में कि महबूब इलाही बाबा फरीद का उर्स मनाने जा रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद का उर्स मनाने जा रहे हैं। मिट्टी का तेल बंद कर दो, मिट्टी का तेल बंद कर दो ताकि परेशानी हो, उर्स मनाने में दिक्कत हो। खाली यही नहीं कि मिट्टी का तेल बंद कर दिया, बल्कि राशन, जो जरूरत की चीजें मिलती थी बाजार में, वो सारी चीजों को बंद कर दिया। लेकिन हमारे और आपके पीरो मुर्शिद, हमारे पीरो मुर्शिद के जो मुर्शिद है वो हमारे भी मुर्शिद है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने परवाह नहीं किया, उनके ज़हन में यही था, गरगीती सरासर बाद गिरत, चिरागे चिश्तिया हरगिज न मीरत। सारी दुनिया मुखालिफ बनना चाहे बन जाए, चिश्ती चिराग को बुझाने वाला कोई पैदा हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। चारों तरफ दिल्ली की अतराफ में ऐलान कर दिया, मिट्टी का तेल बंद। कोई दुकानदार बेच नहीं सकता, कोई दुकानदार बेच नहीं सकता, जरूरत की चीजें बेच नहीं सकता। लेकिन हुजूर महबूब इलाही ने अपने इरादे में कोई कमी नहीं रखी, बल्कि मजबूती के साथ अपने पीर का उर्स मनाते रहे। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जब जरूरत पड़ी रोशनी की, खुदा की तरफ से रोशनी का इंतजाम हो गया, खुदा की तरफ से रोशनी का इंतजाम हो गया। जब मेहमानों के खाने का वक्त हुआ, खुदा की तरफ से खाने का इंतजाम भी हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखो, हम किसी से जलते नहीं हैं, हम किसी से जलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर हसद नहीं है, हमारे अंदर हसद नहीं है। जिसके अंदर हसद है उसकी नेकियां भी जल जाएंगी, वो खुद जल जाएगा, वो खुद जल जाएगा। जो हमें देखकर जलते हैं वो जलते रहेंगे, वो जलते रहेंगे, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। इसलिए घबराना नहीं कलीमियों, सुन्नी सहीउल अकीदा चिश्तियों, घबराना नहीं। चिश्ती चिराग ना बुझा है, ना बुझेगा, ना अभी बुझा है। इंशाअल्लाह इसकी रोशनी बढ़ती जाएगी। और हमारे पीरो मुर्शिद सुभान अल्लाह ऐसे मुर्शिद हैं और ऐसा चिराग जलाए हैं
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म नूर है। और इस नूर के लिए देखिए कितना अच्छा इंतजाम हमारे पीरो मुर्शिद ने कर रखा है। जगह जगह नूर और चिराग का इंतजाम कर रखा है। मिशन देखो, चिराग का नाम है कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन, जामिया हुसैनिया चश्मे रहमत, गुलशने कलीमी, इस तरीके से बहुत सारे चिराग जला दिए हैं। तो जितना वो हमसे चिढ़ेंगे हम उतना चढ़ाएंगे, और जितना जलेंगे हम उतने चिराग और जलाते रहेंगे। चिश्ती चिराग को कोई बुझाने वाला पैदा ना हुआ है ना होगा इंशाअल्लाह। अजीज़ान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया है, 3 दुआएं ऐसी हैं जो खुदा की बारगाह में मकबूल होती है, जिसके कबूल होने में कोई शुबा नहीं है। 1 नंबर दावतुल वालिद ले वलदी, औलाद के हक में वालिद की दुआ मकबूल होती है, बाप की दुआ मकबूल होती है। 2 नंबर दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ मकबूल होती है। आज पीरो मुर्शिद की दुआ हमें लेकर जाना है। अजीज़ान गिरामी, याद रखें, इतना बड़ा जलसा और इतनी बड़ी महफिल, आप अंदाजा लगाए कितना खर्चा हुआ होगा, कितने अखराजात होंगे और कितना मटेरियल लगा है, कितने पैसा खर्च हुए हैं। अजीज़ान गिरामी, ये ईमानी हरारत के साथ और दीन इस्लाम से मोहब्बत की खातिर ये सारा हम खर्चा किए हैं और आप लोग किए हैं, और इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। आप हजरात से मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई कलीमी दीवाना है जो अपने पीरो मुर्शिद का उर्स जो होता है चांद की 6 तारीख को होता है ना, बहुत सारी जगहों में चांद की 6 तारीख को फातिहा करते हैं ये नहीं है? ज्यादा मैं लोड देना नहीं चाहता। तो हुजूर सैयदना मुर्शिदना मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी शरीफ और कुर्बान जाओ चांद की हर 6 तारीख को गरीब नवाज की भी छठी शरीफ होती है, और उस छठी शरीफ में गरीब नवाज के नाम फातिहा लोग करते हैं, और दीवान गाने ख्वाजा फातिहा में मसरूफ होते हैं। उस छठी शरीफ की निस्बत से एक कलीमी दीवाना होगा जो 6000 रुपया देने वाला होगा। और आज अपने पीरो मुर्शिद जो मुसाफिर भी हैं, आलिम भी हैं,